नमस्कार दोस्तों। पोर्टल फॉर स्टडी के चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन। और ये इस सीरीज का पहला वीडियो है जो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। क्योंकि आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि काफ़ी एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर एक अलग सब्जेक्ट के रूप में उभर रहा है, देखने को मिल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी रखता है। तो ये सीरीज उन्हीं एग्ज़ाम्स को लेके टारगेट की गई है, उन्हीं एग्ज़ाम्स को टारगेट करने के लिए बनाई गई है, जिससे कि आप कंप्यूटर के विषय में काफ़ी आसानी से उनको टैकल कर सकें क्वेश्चंस को, और आसानी से उस नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है। तो अब जैसे कि एक एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, सीजीएल सीएचएसएल, इसमें कंप्यूटर का वेटेज पूछा जाता है, कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अभी हाल ही में लेखपाल, यूपी लेखपाल की भर्ती आई है, उसमें भी कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में 10 नंबर कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। और केवीएस और एनवीएस में भी कंप्यूटर का वेटेज लगभग 20-20 नंबर के आसपास कर दिया गया है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मतलब काफ़ी क्वेश्चंस इनसे मतलब बन रहे हैं। तो आइए कंप्यूटर के इस सब्जेक्ट को शुरू करते हैं और इसको अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो पहला ये चैप्टर कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से होगा, कंप्यूटर के हिस्ट्री से होगा। तो आइए देखते हैं। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटरे शब्द से मानी जाती है। कुछ विशेषज्ञ अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से भी मानते हैं इसकी उत्पत्ति, लेकिन इन दोनों का जो अर्थ होता है वो गणना करना ही होता है, कंप्यूटरे का भी और कंप्यूट का भी। ठीक है। तो इन दोनों का अर्थ हिंदी में गणना करना ही होता है, और कंप्यूटर का कार्य भी गणना करना करना है। तो उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर मेनली इन COMPUTER 8 अक्षरों से मिलकर बना है, माफ कीजिएगा, जिसको प्राय हम कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है। तो ये कोई एक कॉन्क्रीट कोई परिभाषा नहीं है, इसको कुछ लोग अन्य नाम भी देते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर के प्रयोग के आधार पर इसको हम इस तरह से मतलब लिख सकते हैं। ठीक है। इसके जो ये अक्षर हैं COMPUTER, कंप्यूटर को, इसको हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म एक तरह से आप याद कर लीजिए। C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। ये रिसर्च है, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी तो मैंने उसमें, ठीक है, तो लिख दिया है मैंने रिसर्च। ठीक है। और कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं बहुत तेज़ी से और बहुत कम समय में कर देता है। जैसे कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो, और उसमें हम जब पॉज की बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर हमारे इनपुट को लेके और वीडियो को पॉज करने में कुछ माइक्रो सेकेंड से भी कम समय लेता है, और वीडियो पॉज हो जाती है। तो एक इससे हमको पता चलता है कि ये कंप्यूटर की स्पीड कितनी है। और वही कंप्यूटर या लैपटॉप या फ़ोन जब हमारा हैंग करता है, तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो धीरे होता है, तो हम कहते हैं कंप्यूटर की या फ़ोन की या लैपटॉप की स्पीड स्लो हो गई है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग है कंप्यूटर के विकास का इतिहास। कंप्यूटर को अस्तित्व में आए लगभग 50 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। इससे हमारा ये तात्पर्य कहने का कि कंप्यूटर जिस रूप में हम कंप्यूटर को देख रहे हैं या जिस रूप में वो गणनाएं कर रहा है, शुरू से वो ऐसा नहीं था देखने में। शुरू में तो बहुत बड़े बड़े कमरों जितने बड़े कंप्यूटर्स होते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका आकार छोटा होता गया, और हम आज जिस रूप में देख रहे हैं उस रूप में वो परिवर्तित हुआ। तो उस रूप में पहुंचने में वो किन दौर से गुजरा, क्या उसमें परिवर्तन किए गए, उनको हम देखते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के विकास में पहला जो मील का पत्थर साबित हुआ वो था अबेकस। अबेकस एक यंत्र है
जो 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था, और इसका आविष्कार ली काई चेन ने, जो चाइना के थे, उन्होंने किया था। ठीक है। तो अबेकस एक यंत्र होता है जिसको आपने देखा होगा, ये प्री प्राइमरी या नर्सरी के बच्चों को गणनाएं सिखाने में प्रयोग किया जाता है। एक खेल का यंत्र है, लेकिन उस समय जब इसका आविष्कार हुआ था तब ये महत्वपूर्ण गणनाएं करने के लिए यूज़ किया जाता था। अब इसका उपयोग जोड़ने, घटाने तथा वर्गमूल निकालने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है। और अबेकस आपने देखा होगा, वो ऐसे दो डंडियां होती हैं और बीच में ऐसे ऐसे डंडियां बनी होती हैं, और इन डंडियों पर गोल गोल से मनके लगे होते हैं। आजकल तो जो मिलता है वो प्लास्टिक का होता है, लेकिन उस समय मोतियां लगी होती थी, वो ऐसे रहता था और उसको आगे पीछे सरका के गणनाएं की जाती थी। ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं कि अबेकस के आविष्कारक ली काई चेन थे। ठीक है। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। कंप्यूटर के विकास के इतिहास में जो इस सीरीज में जो अगला आविष्कार था वो था नेपियर्स बोन्स का। नेपियर्स, इन ये जॉन नेपियर इनका नाम था। इन्होंने 1617 ईस्वी में हड्डियों से कुछ पट्टियां बनाई थी और उन पे पहाड़े लिखे होते थे। 0 से लेकर 9 तक के पहाड़े लिखे होते थे, और उन पट्टियों को ही आगे पीछे ऊपर नीचे करके जल्दी जल्दी गुणा की, मतलब अत्यंत शीघ्रता से गुणा किया जाता था। ठीक है। तो नेपियर बोन्स का आविष्कारक जॉन नेपियर थे। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और 1617 में इन्होंने नेपियर्स बोन्स का आविष्कार किया था। और जानवरों की हड्डियों की से बनी आयताकार पट्टियां थीं जिन पर 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे होते थे। इन पहाड़ों की सहायता से गुणा, जो कि हम जानते हैं कि पहाड़े मेनली गुणा ही होते हैं, तो इन गुणा की सहायता से गुणा की जो संक्रिया है वो बहुत तेजी से की जाती थी। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। इस सीरीज में अगला आविष्कार जो है वो पास्कलाइन है। पास्कलाइन का नाम आप लोगों को सुना सुना लग रहा होगा। इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 में किया गया था। तो 1642, जो कि आधुनिक कैलकुलेटर के रूप में जानते हैं, और जो कि हम लोग जानते भी हैं कि कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। उस समय इसका नाम पास्कलाइन था, जब इन्होंने अपने ही नाम पे उसका, अपने ही उस यंत्र का नाम अपने ही नाम पे रखा था। और 1642 में उन्होंने आविष्कार किया था, और ब्लेज पास्कल फ्रांस के निवासी थे। ठीक है। और यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। इसका प्रयोग संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए किया जाता था। ठीक है। तो इस यह मैकेनिकल का अर्थ है, इसको गियर्स और शाफ्ट इसमें लगे होते थे, और ये मतलब उन पर कार्य करती थी। इस मशीन का आकार जो था वो दांतेदार चक्र के इस मशीन में दांतेदार चक्र लगे होते थे जिन पर 0 से 9 तक की संख्याएं लगी होती थी। ये मेनली आपने देखा होगा, पुराना जो फ़ोन होता था जिसमें उंगली डाल के ऐसे घुमाया जाता था कॉल करने के लिए किसी को, तो ये उस प्रकार के सिद्धांत पे कार्य करता था। उसमें घुमाने के लिए दी गई होती थी, उसमें गियर्स दिए रहते थे, और उनको घुमाने पे घुमा घुमा के उनसे और कैलकुलेशन किया जाता था। इससे मतलब जोड़ने और घटाने का कार्य जो था वो काफ़ी तेज़ी से हो जाता था। और ये पहली मशीन थी जिससे मतलब जोड़ने और घटाने का मतलब काम इतनी तेज़ी से किया जाता था। ये कैलकुलेटर का समझ लीजिए, जो आधुनिक कैलकुलेटर है उसके दादाजी हैं ये। ठीक है। तो ये ब्लेज पास्कल जो फ्रांस के निवासी थे, और 1642 में इन्होंने पास्कलाइन का आविष्कार किया था। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला आविष्कार है डिफरेंस इंजन का। अब यहाँ से हम कंप्यूटर के एक तरह से पास पहुंच गए हैं। ये 1822 ईस्वी में आविष्कार हुआ था डिफरेंस इंजन का, और इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, जो कि कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार बीजगणितीय फलनों के मान को 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात करने के लिए किया था। इसका अर्थ है कि इसमें ये एक और इसका आकार बहुत बड़ा होता था इन मशीनों का, और ये गियर और शाफ्ट के, आपने जैसे कार में देखा होगा या बाइक में देखा होगा, जैसे गियर होते हैं वैसे गियर होते थे, और ये भाप से चलती थी, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी का उतना चलन नहीं था, तो भाप से चलाया जाता था इस मशीन को। और ये बहुत बड़ी होती थी, एक कमरे के आकार की
या एक हॉल के आकार की होती थी, और इनमें सारे गियर्स और शाफ्ट रहते थे, और इसमें सारा डाटा मैनुअली डाला जाता था ले जाके। जैसे मैनुअली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 1 से 100 तक की संख्याओं का योग चाहिए, तो वो 1 से 100 तक की संख्याओं के लिए आपको सारे गियर्स को उस हिसाब से घुमाना और चलाना पड़ता था। ठीक है। तो और ये पहली ऐसी मशीन थी जो दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक गणनाएं कर सकती थी। ठीक है। तो ये डिफरेंस इंजन इंपॉर्टेंट है। 1822 में इसका आविष्कार हुआ, चार्ल्स बेबेज ने किया। ठीक है। अगला देखते हैं। कंप्यूटर के इतिहास में अगला महत्वपूर्ण आविष्कार एनालिटिकल इंजन का था, जो कि चार्ल्स बेबेज ने ही किया था 1833 में। 1822 में उन्होंने डिफरेंस इंजन का और 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। ठीक है। और इसका उपयोग सभी गणितीय क्रियाओं में किया जा सकता था। जैसे जो डिफरेंस इंजन था उसका प्रयोग सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग जैसी संक्रियाओं में ही, या दशमलव या भिन्न जैसी संक्रियाओं में किया जाता था। लेकिन ये जो एनालिटिकल इंजन था, इससे लघुगणक या फिर और भी अन्य जितनी भी गणनाएं हैं, वो सारी गणनाएं इससे की जा सकती थी। ठीक है। और इस मशीन के 5 भाग थे। इनपुट, और ये दूसरा भाग था। मिल तीसरा है, ये तीसरा है। इनपुट, इनपुट यूनिट फिर स्टोर करता था डाटा को, फिर मिल करता था। मिल मतलब उसको, जैसे कैसे मिल होती है कोई जो चलती है या आटा पिसा जाता है, तो उसका एक प्रोसेसिंग को ही एक मिल का नाम दे दिया गया। फिर कंट्रोल यूनिट, और फिर आउटपुट यूनिट। इनपुट, स्टोर, मिल, कंट्रोल, आउटपुट। इनपुट, स्टोर, मिल, कंट्रोल, आउटपुट। ठीक है। एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटरों का आदि प्रारूप माना जाता है। जैसे कि हमारे पूर्वज आदि मानव थे, वैसे ही जो आधुनिक कंप्यूटर है उनके पूर्वज एनालिटिकल इंजन को माना जाता है, क्योंकि ये सेम प्रोसेस पे काम करते हैं। जैसे आज भी हम इनपुट देते हैं, फिर वो स्टोर करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर उसको हमको आउटपुट देता है, उसी हिसाब से ये भी काम करता था। इनपुट, स्टोर, मिल, कंट्रोल और आउटपुट। ठीक है। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ये तो आपको पता ही। आइए अगला आविष्कार। मार्क वन, जिसका आविष्कार हावर्ड आइकन ने किया था 1930 में। ठीक है। यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। इसका अर्थ ये है कि ये पहला ऐसा यंत्र था, ऐसी मशीन थी जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड थी। जैसे इससे पहले के जितने भी यंत्र थे वो या तो भाप से या तो मैनुअली, जैसे कोई चलाता था उनको मैकेनिकली। लेकिन ये जो था ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड था, क्योंकि उस समय तक इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हो गया था, तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें मतलब यूज़ होती थी। इसमें डाटा मैनुअल रूप से एंटर किया जाता था। मैनुअल रूप से मतलब अपने हाथों से एंटर किया जाता था। सीधा सीधा आप ये समझिए कि अगर डाटा हमको चाहिए, हमको किसी, जैसे 1+1 करना है, तो हमको किसी पेपर पे 1+1 या फिर 1+1 लिख कर, मतलब, या फिर मशीन में कुछ कीज रहती होंगी जिसमें 1 और प्लस का साइन और 1 लिखा रहता था, तो वैसे मैनुअली मतलब हाथ से अपने सब कुछ करना रहता था इसमें। ठीक है। डाटा मैनुअली एंटर किया जाता था। और ये पहला ऐसी डिवाइस थी जिसमें मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया था डाटा स्टोर करने के लिए। जैसे आज हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं, क्योंकि ये मशीनें बहुत बड़ी रहती थी। उस समय इतना आविष्कार उन चीज़ों का नहीं हुआ था कि जिससे छोटी स्पेस में भी बहुत सारा डाटा भरा जा सके। तो उसमें पहली ये ऐसी मशीन थी जिसमें मैग्नेटिक ड्रमों का यूज़ हुआ था। ये काफ़ी बड़े होते थे और इसमें काफ़ी कम डाटा स्टोर किया जा सकता था। ठीक है। तो मार्क वन, हावर्ड आइकन 1930, आपको बस यही याद रखना है। अब यहाँ से कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रारंभ होता है। जैसे अभी हम आगे पीढ़ियाँ कंप्यूटर की पढ़ेंगे, तो पहली पीढ़ी के इसके आगे के सारे कंप्यूटर जो थे, सारे जो यंत्र थे, अभी तो इनको कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसके आगे के सारे जो यंत्र थे वो सब पहली पीढ़ी के यंत्र हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं इन्हें। तो पहला जो उसमें सबसे पहला जो है वो ENIAC है, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है। इसका आविष्कार 1946 में हुआ था
और इसके आविष्कारक J.P. एकर्ट और जॉन मॉचली थे। ठीक है, इसका प्रयोग प्राइवेट लॉ फर्म्स और IBM में किया गया था। मतलब कि ये इसको पहले इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर में करके देखा गया कि ये कैसा इसका फीडबैक है। ठीक है, यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था, इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। डिजिटल कंप्यूटर का ये अर्थ होता है कि जैसे कि हमने पीछे देखा कि इस पीछे जो जितने भी कंप्यूटर थे उसमें डाटा मैनुअली फीड करना पड़ता था कि हम या तो बटन दबा रहे हैं या कोई गियर शिफ्ट का यूज़ कर रहे हैं या शाफ्ट का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे डिजिटली सारा काम किया जाता था। जैसे इनपुट डिजिटली किया जा रहा है, आउटपुट डिजिटली आ रहा है, स्क्रीन्स आ गई होंगी उस समय तक। तो ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये आप याद रखिए, पहला डिजिटल कंप्यूटर जो था वो ENIAC था। 1946 में इसका आविष्कार हुआ था। J.P. एकर्ट और जॉन मॉचली ने आविष्कार किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है EDSAC, EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये फुल फॉर्म्स आप याद रखिएगा, खासकर ये जो जिसको मैंने बताया था इससे पहले जो था ENIAC और EDSAC, इसके आगे भी दो और आएंगे। ये पहली पीढ़ी के हैं और इनका पूछ दिया जाता है जो इनके फुल फॉर्म्स होते हैं। तो EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका आविष्कार 1949 में किया गया था, 3 साल बाद, ENIAC के 3 साल बाद। और इसका आविष्कार किया था मॉरिस विल्कस ने। मॉरिस विल्कस ने इसका आविष्कार किया था। 19 इसके एक ये फैक्ट है, एक 1951 में मिलर और व्हीलर नामक वैज्ञानिकों ने EDSAC की सहायता से 79 अंकों के की का एक 79 अंकों का एक प्राइम नंबर, जिस अभाज्य संख्या जो कही जाती है, उसकी खोज की थी 1951 में। मिलर और व्हीलर नामक वैज्ञानिकों ने अब 79 अंकों की अभाज्य संख्या की खोज की थी। ठीक है, और ये पहला ऐसा कंप्यूटर था या कैलकुलेटर था, अभी तक तो आप देखेंगे कि इनके नाम में कैलकुलेटर ही आ रहा है, जो डाटा को ये डिजिटल कंप्यूटर था और ये प्रोग्राम इसमें लिखे हुए थे। जैसे कि आज हम देखते हैं कि जो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर लिखे होते हैं और वो अन्य कामों के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो एक कैलकुलेशन के लिए इसमें प्रोग्राम्स लिखे गए थे। ये पहला ऐसा था जिसमें, चूंकि इसके पहले हम देख चुके हैं कि डिजिटल कंप्यूटर आ गया था, ENIAC जो था वो पहला डिजिटल कंप्यूटर था, तो उसमें अभी प्रोग्राम्स नहीं लिखे गए थे। उसमें सारे काम डिजिटली तो होते थे, लेकिन फिर भी उसमें फीडिंग करनी पड़ती थी डिजिटली, उसमें बटन्स को दबाना पड़ता रहा होगा। लेकिन ये जो था इसमें प्रोग्राम्स लिखे हुए थे। जैसे कि अगर हमको योग करना है तो हमें बस योग वाले आइकन पे क्लिक करना रहा होगा या योग वाले बटन को क्लिक करना रहा होगा, तो ये इसमें प्रोग्राम्स आ चुके थे। तो ये आप याद रखेंगे कि EDSAC जो है वो पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम्स थे। ठीक है, और इसी की सहायता से 79 अंकों की अभाज्य संख्या का खोज हुआ था। आगे देखते हैं। अगला है EDVAC, EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसका आविष्कार जॉन वॉन न्यूमैन ने 1950 में किया था। यह एक बहुत बड़ा कंप्यूटर था ये, और आप देखेंगे कि ये पहला ऐसा यंत्र है जिसके नाम में कंप्यूटर है। इसके पहले सब में कैलकुलेटर आया था, क्योंकि वो सिर्फ गणनाएं करते थे। और ये इसका आकार बहुत बड़ा था, ये 30 टन का था और 150 फीट चौड़ा था। मतलब कि ये किसी गोदाम जितना बड़ा रहा होगा। ठीक है, और इसके अंदर सोचिए, कंप्यूटर के अंदर लोग बैठ के काम कर रहे हैं। तो और आज हम कंप्यूटर को गोद में लेके उससे यूज़ करते हैं, तो कितना अंतर आ गया है तब से और आज के कंप्यूटर में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है यूनिवैक, UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली ने किया था। जॉन मॉचली वही हैं जिन्होंने ENIAC का भी आविष्कार किया था 1951 में। प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली ने 1951 में आविष्कार किया था। यह कमर्शियल कामों में यूज होने वाला पहला कंप्यूटर था। कमर्शियल कामों का ये मतलब अर्थ है कि हो सकता है इसका आविष्कार किसी फैक्ट्री में किया गया हो। जो फैक्ट्री में आप देखते हैं कि कंप्यूटर्स सारे
इनकमिंग और इनपुट और आउटपुट सब कुछ ऑटोमेटिकली करते रहते हैं कि कितना सामान आया कितना गया। तो ये कॉमर्शियल यूज़ वाला पहला कंप्यूटर था। ठीक है, इसमें सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग होने वाला पहला कंप्यूटर, यही मतलब है इसका। सामान्य उद्देश्य मतलब सबके पास ये कंप्यूटर, सब लोग इसको खरीद के अपने घर पे रख सकते थे, यही इसका अर्थ है कि सामान्य उद्देश्य के लिए यूज होने वाला पहला कंप्यूटर। और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट आउटपुट के लिए किया जाता था। और आगे आप पढ़ेंगे कि जो पहली पीढ़ी के जितने भी कंप्यूटर थे उसमें सब में मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता था इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, तो ये सारे जितने भी ये यंत्र थे या कंप्यूटर कह लीजिए या कैलकुलेटर कह लीजिए, ये सभी हमारे आने वाले, हम जो आज यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स, उनके पूर्वज हैं। ठीक है, और आगे हम इनकी पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी किस पीढ़ी में किस तरह के कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं, 5वीं पीढ़ी जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं। तो और इसमें हम जानेंगे कि मतलब कैसे 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 इसका प्रयोग और स्टोरेज के लिए क्या यूज़ किया गया और कैसे कैसे इनका और आगे बढ़ा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे कंप्यूटर की पीढ़ियों वाली अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।